दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग सीरीज के नेक्स्ट कड़ी में आज हम लोग भारत की स्थिति से संबंधित स्टडी करेंगे और देखेंगे कि भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है। मैप में भी देखेंगे और कुछ थ्योरी भी देखेंगे और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यह है विश्व का मैप। विश्व को कुल 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यह है यूरोप, यह है अफ्रीका, यह है अपना एशिया महाद्वीप, यह है ऑस्ट्रेलिया और यह है अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। इनका नाम याद रखिएगा और इनका जो क्षेत्रीय विस्तार है इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ये महाद्वीप है इनका क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार घटता हुआ क्रम क्या है, अर्थात सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। तो देखिए, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल आप देखिए जो पीले कलर का है, इसका मैप में देखने से ही पता चलता है कि इसका क्षेत्रीय विस्तार अर्थात क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो क्षेत्रफल के मामले में एशिया महाद्वीप पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप को देखिए जो रेड कलर में है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे स्थान पर है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तीसरे स्थान पर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप चौथे स्थान पर है, पांचवें स्थान पर अंटार्कटिका महाद्वीप है और छठवें स्थान पर यूरोप है और सातवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये इनका क्रम है। ये क्रम विशेषतः याद रखिएगा। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पूरे विश्व के मैप में अपना प्यारा भारत कहाँ है। तो देखिए, अपना प्यारा भारत यहाँ पर है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, विश्व के परिदृश्य में भारत की स्थिति क्या है। इसी का आज हम लोग मैपिंग करेंगे और स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को ही भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में जो क्षेत्रफल है इसको उत्तरी गोलार्ध माना जाता है और इसके दक्षिण में जो क्षेत्रफल है उसे दक्षिणी गोलार्ध माना जाता है। एक रेखा और है, देशांतरी रेखा है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है। देखिए, 0 डिग्री देशांतर को ही प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इस रेखा के पूरब में जो क्षेत्रफल पड़ता है उसको पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है और इसके पश्चिम में जो हिस्सा पड़ता है उसे बोला जाता है कि पश्चिमी गोलार्ध में वो एरिया आता है। तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। इसको केयरफुल्ली आप लोग याद रखिएगा। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अब अभी तक हम लोगों ने विश्व के जो महाद्वीप थे उसके बारे में पढ़ा और भारत की जो स्थिति है उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि जो विश्व के देश हैं उनमें भारत का क्या स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो 7वां स्थान है भारत का। तो आगे 6 किन देशों का स्थान है? तो आगे 6 कौन कौन से देश हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पहले स्थान पर रसिया है। देखिए, ये है रूस। इतना लंबा सा पूरा एरिया है। तो देखिए, सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? रूस का है। रूस विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश है। दूसरे स्थान पर आता है कनाडा, तीसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर चाइना आता है और 5वें स्थान पर ब्राज़ील आता है, 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें स्थान पर अपना प्यारा भारत आता है। तो भारत की स्थिति ये है। देखिए, ये क्रम है। सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर अमेरिका है,
चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। भारत का स्थान 7वां है, यह आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर जो है इंडिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? देखिए, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो याद रखिएगा 9 पड़ोसी देश हैं। अब देख लेते हैं मैप में कहाँ पर किसकी क्या स्थिति है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग भारत का पूरा जो है भौगोलिक स्थिति देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान देखिए भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए ऊपर से देखिए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, फिर राजस्थान है, उसके बाद जो है गुजरात है। तो इन राज्यों के साथ पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान थोड़ा सा जो है भारत के साथ लद्दाख में अपनी सीमा साझा करता है, इसीलिए जो है अफगानिस्तान ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा जो है साझा करता है। चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट है चीन। देखिए, चीन जो है भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा ये जो है राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, इन राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है। इसके बाद आता है भूटान। भूटान जो है भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो राज्यों का भी जो है नाम याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर सिक्किम आप देख रहे होंगे मैप में। तो सिक्किम जो है 3 देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। एक तो चीन के साथ सीमा साझा कर रहा है, उसके बाद नेपाल और भूटान, 3 देशों के साथ सिक्किम सीमा साझा कर रहा है। यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए यह है म्यांमार। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ 3 तरफ से जो है लगी हुई है। एक तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है, बाकी 3 तरफ से जो है बांग्लादेश सीमा साझा कर रहा है। इसी वजह से बांग्लादेश और भारत के मध्य जो सीमा विस्तार है सबसे लंबी है, ठीक है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए इधर से है पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो बांग्लादेश इन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात करते हैं श्रीलंका की। इसे पाक जलडमरू भारत से अलग करता है। ये देखिए मालदीव है, यहाँ पर मालदीव की स्थिति है। तो ये जो है 9 निकटवर्ती पड़ोसी देश हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए अब देखते हैं कि जो ये भारत के 7 स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं, जैसे जो है पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जो देश हैं, ये जो है इनका जो सीमा की लंबाई है वो घटते क्रम में देखेंगे हम लोग, इनका क्रम क्या है। तो जो है जिनके साथ जो है स्थलीय सीमा साझा करता है उनका क्रम क्या है, उनकी सीमा की लंबाई के अनुसार घटता क्रम देखेंगे। देखिए भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। मैप में भी आप देख के समझ सकते हैं। तो देखिए ये है ट्रिक, बचपन में बीए, इसको याद रखिएगा। इससे आप लोग जो है
क्रम से याद कर पाएंगे, घटते हुए क्रम में। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कभी बढ़ते क्रम में पूछ लेता है, कभी घटते क्रम में पूछ लेता है। तो देखिए, बी से हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दूसरे स्थान पर आता है चीन। चीन से भारत दूसरा सबसे लंबा सीमा साझा करता है। तीसरे स्थान पर आता है पाकिस्तान। चौथे स्थान पर यन से हो जाएगा नेपाल। यम से क्या हो जाएगा? यम से म्यांमार हो जाएगा। बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये जो है 7 देश हैं जिनके साथ भारत अपनी जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। इनका जो है घटते क्रम में ये जो है सीक्वेंस है। तो इसको जो है क्रम से आप लोग याद रखिएगा और ये जो है ट्रिक याद रखिएगा, इससे कभी आपको भूलेगा नहीं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि भारत और जो है अन्य देशों के मध्य जो सीमा है उसका क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंडू अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और चाइना की बात करें तो भारत और चाइना के मध्य मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये जो है सीमा का नाम है। अब देखते हैं, ये है त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखिए, आप जो है इसकी भौगोलिक स्थिति भी देखिए मैप में, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, भारत की स्थिति में अब हम लोग भारत के अक्षांशीय विस्तार और भारत के देशांतरी विस्तार से संबंधित अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, ये है जो है 8 डिग्री 4 मिनट भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, अर्थात जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, इसके मध्य है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और यदि जो है इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई देखी जाए तो 32 से 14 किलोमीटर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 32 से 14 किलोमीटर है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, अब हम लोग भारत के देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 95 मिनट ईस्ट के मध्य भारत का देशांतरी विस्तार है। तो इसे याद रखिएगा, ये जो है डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और यदि जो है लंबाई की बात करें तो पश्चिम से लेकर के पूरब की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो ये जो है लंबाई है। चलिए देखिए, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 2.4% है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए, भारत की स्थिति में हम लोग कर्क रेखा से संबंधित अध्ययन करते हैं। देखिए, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, मैप में देख लेते हैं। देखिए, यह है कर्क रेखा जो कि भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। भारत को 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है। ठीक है, इसको जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नाम दिया गया है। यदि बात करें कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग जो है ट्रिक से याद तो कर लेते हैं राज्यों का नाम, लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये होता है कि जब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम सेट करिए या पूरब से पश्चिम की तरफ क्रम बताइए राज्यों का, तो फिर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रिक से जो है याद नहीं करना है, सब कुछ जो है मैप के माध्यम से याद करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम से पूरब की तरफ हम लोग देखते हैं। पश्चिम में सबसे पहला राज्य है गुजरात।
जहाँ से कर्क रेखा जो है गुजरती है। उसके बाद जो है राजस्थान है, आप लोग लोकेशन देखिएगा। फिर है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये राज्यों का पश्चिम से पूरब क्रम है जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो ये जो है राज्य हैं, इनको एक दो बार आप लोग केयरफुल्ली देख लीजिएगा तो भूलेगा नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि भारत का मानक समय रेखा जो है उसकी क्या स्थिति है। तो देखिए, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है उसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो चलिए देखते हैं मैप में क्या स्थिति है इसकी। तो देखिए, ये है जो है भारतीय मानक समय रेखा। यदि देशांतर की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यह रेखा है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखते हैं कौन कौन से 5 राज्य हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बॉर्डर से होते हुए आगे बढ़ती है छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये जो है 5 राज्य हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा को कहाँ पर काटती है। तो जो है याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि भारतीय मानक समय रेखा अर्थात जो है 82.5 डिग्री देशांतर कहाँ से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर के गुजरती है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज के नैनी से। ठीक है। तो प्रयागराज वही है जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो प्रयागराज में नैनी स्थित है जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। देखिए, अब जो है सुदूर बिंदु की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है कमीशन का। उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु में जो है इंद्र काल है, जिसका लोकेशन ये है, लोकेशन भी याद रखिएगा। ये जो है लद्दाख के सियाचिन में स्थित है, इंदिरा काल, जो कि उत्तरी बिंदु है। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार का एक जो है दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप, जिस पर जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुजरात में गुहार मोती पश्चिमी बिंदु है, इसे भी याद रखिएगा। पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है, किबुथु पूर्वी बिंदु है। और जो स्थलीय भूमि है, जो मुख्य भूमि है, उसमें जो है दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी जो है दक्षिणतम बिंदु है। ये जो है स्थल पर मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी मैपिंग किया है, जो भी स्टडी किया है, उससे संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसका अब हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जो है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उससे हम लोग हल कर सकते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। ये देखिए, झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी आपने पढ़ा कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर रूस है और 7वें स्थान पर भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो अभी आपने देखा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो अभी आपने पढ़ा है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं। पश्चिम से हमने पढ़ा है गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इसमें से देखिए किस राज्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। तो झारखंड जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने प्रादेशिक प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी आपने पढ़ा 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए मिजोरम दिया गया है। तो मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मणिपुर जो है इसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है। तो बताइए भारतीय मानक समय की यमयोत्तर किस राज्य से नहीं गुजरती है? इनमें से बताना है। आपने अभी पढ़ा है कि 82.5 डिग्री देशांतर को भारतीय मानक समय कहा जाता है और यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने ये भी देखा कि कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो बताइए इनमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा, जिसे आप 82.5 डिग्री देशांतर बोलते हैं, किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बताइए प्रयागराज के नैनी से, अभी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो अभी आपने पढ़ा है कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, ये एमपीपीसीएस प्री 2016 में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। तो बताइए भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? तो यहाँ पर देशांतरीय विस्तार की बात की जा रही है। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? देखिए झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के पास अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इनमें से बताना है कि बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है। तो अभी आपने पढ़ा है कि 5 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए ऑप्शन है ए मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ बांग्लादेश सीमा तो साझा करता है, लेकिन मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी। और ये देखिए किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से संपर्क करती है? तो बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से संपर्क करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए म्यांमार के साथ सीमा साझा करने का घटता क्रम दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। उसके बाद मिजोरम का स्थान आता है, फिर मणिपुर का, फिर नागालैंड का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपी पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारत के कौन से राज्य हैं? तो बताइए देखिए ये राज्य हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान और गुजरात है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बताइए अभी आपने पढ़ा है कि बांग्लादेश ऐसा देश है जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो बताइए किसके माध्यम से की गई थी? रेड क्लिफ के माध्यम से। आपने अभी पढ़ा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो आपने पढ़ा है अभी मैक मोहन रेखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो अभी आपने पढ़ा है कि पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत से श्रीलंका अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो अभी आपने पढ़ा है कि सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल, चीन और भूटान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो हमने अभी जो ट्रिक देखा था बचपन में बीए, वो जो है अवरोही क्रम में था, घटते हुए क्रम में। यहाँ उसका अपोजिट बताना है, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो उसी को जो है उल्टा कर देना है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान इस क्रम में जो है पढ़ते थे, तो वो जो है घटता हुआ क्रम था। इस उसी को जो है पलट देना है, उसका उल्टा कर देना है, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये जो है आरोही क्रम हो जाएगा। तो ये था जो है भारत की स्थिति से संबंधित मैपिंग और उससे संबंधित थ्योरी, साथ ही साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।